हेलो आप सभी को, मैं साधना। आज हम देखेंगे D SSC में हमें कौन कौन सी टॉपिक तैयार करने हैं जिससे हम पार्ट 2 में बेहतरीन स्कोर कर सकें। तो चलिए अब हम देखते हैं। इसमें हमें साइकोलॉजी के बारे में जानना है कि साइकोलॉजी क्या है और इसके सभी फैक्ट हमें तैयार करने हैं, क्योंकि इससे एक नया क्वेश्चन जरूर आना है। फिर इसके बाद हम देखेंगे अप्लाइड साइकोलॉजी, फिर उसके बाद देखेंगे एजुकेशन हिस्ट्री, फिर ICT, फिर उसके बाद देखेंगे पेडागोजी, जिसमें हम पढ़ेंगे सभी सब्जेक्ट की पेडागोजी, जैसे इंग्लिश पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी, मैथ और EVS। फिर इसके बाद इंक्लूसिव एजुकेशन और एक क्वेश्चन होता है समस्या समाधान। आपने इन दो क्वेश्चनों को हर एग्ज़ाम में देखा होगा, तो इन क्वेश्चनों को तैयार हम बहुत अच्छे से करना है ताकि हमें कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, और इनसे रिलेटेड सभी क्वेश्चन जो अच्छे लेवल के हैं वो तैयार करने हैं। फिर इसके बाद देखेंगे हम फिजिकल एजुकेशन। इसमें भी हमें फिजिकल एजुकेशन में आर्ट एजुकेशन भी पढ़ना है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा हमारे लिए NIOS। बहुत से टीचर्स आपको यूट्यूब पर ये कहेंगे कि NIOS से क्वेश्चन नहीं आते, इसको पढ़ना ज़रूरी नहीं है, आप इन्हीं टॉपिक को तैयार कर लो। लेकिन आप इस भ्रम में बिल्कुल भी नहीं रहना, क्योंकि अगर आपने NIOS तैयार कर लिया तो आपके पेडागोजी के क्वेश्चन और कुछ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे वो आपसे डायरेक्टली हो जाएंगे। हम ये नहीं कह सकते हैं कि NIOS से 101% क्वेश्चन सीधा आता है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि 50% क्वेश्चन NIOS से ही तैयार किए जाते हैं, जो थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करके दे दिए जाते हैं। और अगर आपने NIOS पढ़ लिया तो हम आपको ये दावा करते हैं कि D SSC में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो अगर आपको NIOS से संबंधित क्वेश्चन चाहिए हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करना, हम आपको इन क्वेश्चन को प्रोवाइड कराएंगे और साथ ही आपकी एक बेहतरीन तैयारी हम ज़रूर करवाएंगे। इसके बाद देखें, हमें जेंडर से संबंधित क्वेश्चन, आप जो भी प्रैक्टिस सेट देखेंगे या कोई भी टेस्ट सीरीज देखेंगे उसमें जेंडर से संबंधित क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। और किसी भी एग्ज़ाम के लिए जेंडर एक अच्छा टॉपिक है जिससे हम अच्छी तैयारी कर सकते हैं, उससे अच्छे लेवल के क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं। और इसमें हमने अभी आपको पहले ही बताया कि समस्या समाधान से संबंधित क्वेश्चन पढ़ना है, और हम आपको भी बताते हैं कि आप जेंडर को और समावेशी शिक्षा को बहुत कम टाइम में हमारे साथ तैयार कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसके नोट्स तैयार किए हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपके लिए D SSC की बेहतरीन तैयारी के लिए तैयार हैं। आप हमारे सेशन को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। हम आपको डिटेल्स के साथ इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराएंगे। अभी हम आपको बता देते हैं इनको बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में कि लिंग और समावेशी शिक्षा में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो देखना, हमें लिंग में जेंडर क्या है, सेक्स क्या है। तो इसमें जेंडर एक सामाजिक संरचना है और सेक्स को कहा जाएगा बायोलॉजिकल या जैविक संरचना। तो इन्हीं से हमें क्वेश्चन बताया जाएगा कि कौन जेंडर होगा और कौन सा सेक्स होगा। ऐसे ही हमें पढ़ना है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा में हम पढ़ेंगे मानवतावादी परिप्रेक्ष्य अधिगम की सार्वभौमिक संरचना व दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम और निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के बारे में। हम आपको इनसे संबंधित सभी क्वेश्चन को लेकर आएंगे व आपकी अच्छी बेहतरीन प्रैक्टिस कराएंगे। और हमें देखना है साइकोलॉजी क्या है। तो चलिए हम आपको थोड़े से कुछ लाइन्स बता देते हैं। जब आपको मेरा सेशन पढ़ना अच्छा लगे तो आप हमें कमेंट करना, हम आपको सभी टॉपिक्स के वीडियो लेकर आएंगे। चलिए देखते हैं। यह विभिन्न संदर्भों में मानसिक प्रक्रियाओं और अनुभवों और व्यवहार का अध्ययन करता है। इसमें मानसिक क्रियाएं, अनुभव और व्यवहार शामिल हैं। ऐसे हमें बताना है कि 1590 में साइकोलॉजी साइकी प्लस लॉगो से मिलकर बना है। साइकी मीन्स होता है सोल और लोगो मीन्स होता है स्टडी या साइंस। व्यवहार का अर्थ है मनोविज्ञान। इसमें हमें SMCB का मतलब जानना है। S में सोल, M मीन्स माइंड, C मीन्स कॉन्शियसनेस, B मीन्स बिहेवियर। इसमें हमें
कुछ संप्रदायों को पढ़ना है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे और हमें ये बताना होगा कि ये कौन सी संप्रदाय से संबंधित है व उनकी कुछ डेफिनेशंस याद करनी होंगी। इतना टफ नहीं है क्योंकि हम कुछ ही इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस को आपको बताएंगे, तो आप उनको 1 या 2 बार रिवाइज कर लेना और उनकी हम आपको ट्रिक भी बता देंगे। जैसे यहाँ पे वॉटसन की, स्किनर की, मैकडूगल की, वुडवर्थ की डेफिनेशंस लिखी हैं, तो आप हमें बताना। हम आपको ऐसे ही कुछ DSSS में डेफिनेशन से संबंधित क्वेश्चन आते हैं तो वो हम तैयार करा देंगे। और फिर हमें साइकोलॉजी में पढ़ना होंगे कि फर्स्ट लाइब्रेरी ऑफ साइकोलॉजी कब बनी थी, और विल्हेम वुंट ने 1879 में लिप्जिंग जर्मनी में एक लैब खोली थी और इन्हें फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है। फर्स्ट लैबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया 1916 कलकत्ता यूनिवर्सिटी प्रायोगिक मनोविज्ञान शाला खोली गई, जिसे डॉक्टर N सेनगुप्ता हैं। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे मानसिक चित्रण तकनीकी। ऐसे ही हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। आज हम आपको एक डेमो क्लास ही दे रहे हैं, इसमें हम आपको यही बता रहे हैं कि हमें ये पढ़ना है। इसमें हमें विकास से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे और हमें पढ़ना होगा विकास और अभिवृद्धि में अंतर व विकास की प्रकृति और विकास के रूप व विकास की स्टेजेस, जिसमें हम पढ़ेंगे विकास के सिद्धांत। और उसके बाद हम देखेंगे विकास से संबंधित कुछ फैक्ट और हम पढ़ेंगे स्फेनोकॉर्डल और प्रॉक्सिमो डिस्टल को। फिर हम पढ़ेंगे इसी में सामाजिकरण की प्रक्रिया को, जिसमें हम देखेंगे सामाजिकरण के प्रकार व सामाजिकरण के तथ्य और सामाजिकरण के एजेंट। फिर उसके बाद हमें पढ़ना है सभी संप्रदायों को, जिसमें हम पढ़ेंगे गेस्टाल्टवाद, मनोविश्लेषणवाद व इसमें हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे विकास की सभी अवस्थाओं को, जैसे अर्ली चाइल्डहुड की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे एडोलसेंस की, यह किशोर अवस्था की अवस्थाएं, जिसमें हमें ये सभी फैक्ट तैयार करने हैं कि मिथ्या परिपक्वता किसको कहा जाता है कि और अनोखा काल कौन सी अवस्था होती है, टोली अवस्था जिसमें ग्रोह अवस्था, संग्रहण की प्रवृत्ति, सुसुप्त अवस्था, उद्योग बनामहीनता व तार्किक चिंतन, ये सभी उत्तर बाल्यावस्था की विशेषताएं हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे एडोलसेंस की, जिसमें हम देखेंगे कि इसमें स्टैनली हॉल ने कहा है कि यह तनाव और तूफान की अवस्था है। इसी व्यावसायिक चिंता, पहचान संकट, अस्थिरता का काल, हीरो वर्शिप, इमोशनली चेंज, आइडेंटिटी क्राइसिस व ब्रिज अवस्था कहा जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें लर्निंग, जिसमें हम लर्निंग की डेफिनेशन को देखेंगे व लर्निंग के कुछ पॉइंट ऑफ व्यू को देखेंगे और लर्निंग की विशेषताओं को पढ़ेंगे, जैसे लर्निंग सार्वभौमिक है, उद्देश्यपूर्ण है, जीवन पर्यंत है, अनुभवों का संगठन है, समायोजन की एक प्रक्रिया है, सीखना एक क्रमिक प्रक्रिया है, अधिगम उद्देश्यपूर्ण व अर्थपूर्ण होना चाहिए व अधिगम सोशली एक्टिविटी होनी चाहिए, प्रभावित होता है व्यक्तिगत व वातावरण से। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे लर्निंग के कुछ कर्व, जिसमें हम फॉरगेटिंग कर्व पढ़ेंगे, अधिगम वक्र के चरण पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे अधिगम में पठार के क्या कारण होते हैं। फिर हम प्याजे के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हमें बहुत ही विस्तृत रूप से पढ़ना है, क्योंकि प्याजे से जो क्वेश्चन बनते हैं वो अब ऐसे डायरेक्टली नहीं पूछे जाते हैं। इनकी लैंग्वेज थोड़ी टफ होती है, जिसमें हमें अनुकूलन व संतुलन के अंदर जो भी पॉइंट होते हैं उनसे क्वेश्चन बनेंगे। इसी में हम क्रिया प्रसूत अनुबंध को पढ़ेंगे, जिसमें हमें बहुत ही कम टाइम में अच्छे फैक्ट तैयार किए हैं और आपको इन सही फैक्ट को जानना है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनसे क्वेश्चन बन ही जाता है।
मनोविज्ञान की संप्रदाय में हमें उन सभी को तैयार करना है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। गेस्टाल्टवाद के कुछ फैक्ट हैं, इनको आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। फिर ऐसे ही हमने यहाँ एडोलसेंस के बारे में बहुत ही डीपली क्वेश्चन तैयार किए हैं, जिसमें आप स्क्रीनशॉट लेकर भी इन क्वेश्चनों को तैयार कर सकते हैं। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि हम इस बेस पे नहीं पढ़ाएंगे आपको कि आप हमारे नोट्स शेयर ना करें। हम तो आपको बस आपकी हेल्प करना चाहते हैं, तो हम अपने जो नोट्स हैं उनको आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो आप आसानी से जब आपका मन हो तो आप पढ़ लेना। इसमें हम शिक्षण को पढ़ेंगे, शिक्षण के चरण पढ़ें। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आप DSSC से संबंधित सभी वीडियो को आगे देख पाएँ, तो आप हमारे लिए लाइक और कमेंट ज़रूर करें। तो हम आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस, आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आप DSSC से संबंधित सभी वीडियो को आगे देख पाएँ, तो आप हमारे लिए लाइक और कमेंट ज़रूर करें। तो हम आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे और आपको बहुत से क्वेश्चंस बहुत ही अच्छी क्वालिटी में मिलेंगे। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।